गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री में अगर बात करें तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जितने भी आपके बैंक के पेपर है, चाहे वो आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी, कि जितने भी पेपर है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें बैंकिंग सिलेबस है, एक क्वेश्चन आपका प्री में तो कंफर्म है। मेंस में कोई फिक्स नहीं है, दो तीन चार पांच कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा मेंस का पेपर हो सकता है। मान लो अगर एसबीआई पीओ मेंस का पेपर हो सकता है, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा टफ करना चाह रहा है क्वेश्चन, तो हो सकता है कि ये कि जो डीआई आपसे एग्जामिनेशन पूछना चाह रहा है, वो डीआई आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी से रिलेट करके पूछ लिया जाए। कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कुल मिला के ये है। मतलब प्री के हिसाब से देखे तो एक, मेंस के हिसाब से देखे तो दो से पांच क्वेश्चन यहाँ पे आपके पक्के हैं। टॉपिक की अगर बात करेंगे तो जो भी बच्चे आपके 11th 12th में मैथ्स लेकर पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं ये टॉपिक पहले से वो पढ़ चुके होंगे। बट ये मैटर नहीं करता पहले वो पढ़े या नहीं पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी समझेंगे, और जो बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं उनको कुछ वैसे भी याद नहीं होगा, तो उसको लेके बिल्कुल ही परेशान नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि आर्ट्स वाले बच्चों के माइंड में ये होता है कि अच्छा वो बच्चा पढ़ चुका है, उसका मैथ्स था भाई, वो ग्रेजुएशन मैथ्स से किया है, हो सकता है उसका। ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो मैथ्स आपका पढ़ना है वो अलग ही है। 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन से बिल्कुल अलग है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की बात करें, हो सकता है जो लोग पढ़े होंगे उनके दिमाग में ये होगा कि ये टॉपिक इजी है, कुछ लोगों को लगता होगा ये टॉपिक काफी टफ है, बहुत टफ है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन लगता होगा। बाकी अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपके एक नंबर यहाँ से पक्के हो जाए। ऐसा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा कि पूरे दिमाग, ये समझिए कि अपना पूरा 100% दिया जाएगा। बस अब आप कितना अपने दिमाग में रख पाते हैं, कितना आपके दिमाग में स्टोर रहता है, कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप एसटी वगैरह लगाते हैं, तो फिर ये आपको रिजल्ट ओवरऑल दिखेगा। सबसे पहले बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 3 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया। जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे पहले, वो भी लेक्चर जरूर से जरूर देख ले। ऐसा करते पहले मोबाइल साइलेंट कर देते, वरना ऐसा होगा कि क्लास डिस्टर्ब। चलो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें एक टॉपिक आपका और भी है, प्रोबेबिलिटी। अगर आप कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट है। जो भी बच्चे नए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगर कुछ प्रॉफिट हो तो जरूर से जरूर सेशन को लाइक और शेयर करें भाई। सबसे पहले आपको कंसेप्ट के बारे में बताते हैं कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है, ये सारा कुछ आपको बताने वाले, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, बैकग्राउंड कुछ आज कलरफुल सा लग रहा होगा। चलो देखते हैं कौन सा कलर इस पे सही रहेगा लिखना। हम्म, मेरे ख्याल से चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारा। ब्लैक, ताकि वही कलर अपना रखा जाए। रेड तो चांस ही नहीं है, रेड और येलो तो खैर खत्म हो चुका है। ग्रीन, ग्रीन भी सही लग रहा है। चलो बाकी ब्लैक रखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले परमुटेशन। सपोज दैट एक एग्जांपल, परमुटेशन में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए, क्या ले लिया जाए, इजी सा एग्जांपल सोच ले रहे हैं। चलो टी लिया गया, ठीक है। टी मतलब सबको पता है भाई क्या होता है, टी मतलब चाय होता है। टी में टोटल अगर देखा जाए तो अल्फाबेटिकल तीन है इसमें, तीन अल्फाबेटिकल है इसमें। ए है, ई है और टी है। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो ए है, ई है, टी है। अच्छा, सारा कुछ आपको बताने वाले, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल भी परेशान ना होना, ध्यान से सेशन को देखते रहेंगे। स्पीड आपको जैसा मर्जी लगे, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करने का मकसद ही यही है कि आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा घटा के देख सकते हैं। बाकी जो स्पीड मेरा है उस स्पीड में डबल करके तो देखना मुश्किल है भाई, इम्पॉसिबल डबल करके आप देख पाएंगे। बाकी हो सकता है अभी कंसेप्ट है, कंसेप्ट अभी धीरे धीरे चलेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड आपका बढ़ा दिया जाएगा। अगर टी ई ए है तो टी ई ए में तीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, और टी से एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। बाकी मीनिंगफुल, नॉन मीनिंगफुल, इसका कोई मतलब नहीं है मैथ्स में। ये थोड़ा बहुत हो सकता है रीजनिंग में होता होगा, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो तीन करेक्टर आपको दिख रहा है, ए ई और टी, या टी ई ए या ई ए टी, इसको या फिर कह सकते हैं इसी के यूज, इसी के हेल्प से, इसी के मदद से आप कितना संख्या ऐसा और बना सकते हैं जो मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल दोनों ही हो, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो तीन करेक्टर आपको दिया गया है, इससे आप कितना वर्ड बना सकते हैं। तो पहला जो होगा मेरे हिसाब से, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, वर्ड बनाने के साथ साथ डिक्शनरी ऑर्डर का भी ध्यान रखें। वैसे फिलहाल यूज नहीं है, बट आपको ध्यान देना है। तो अगर पहला वर्ड का बात करें तो ए ई टी हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो ए टी ई हो जाएगा। मतलब ये है कि ए से बनने वाले जितने भी वर्ड थे वो बना दिए गए, और इसके अलावा ए से, इसके अलावा और ई से नहीं बन सकते भाई। आगे बात करते हैं ई की, तो ई के बाद डिक्शनरी ऑर्डर में ए, फिर ई, फिर ए, फिर टी, फिर ई के बाद ई, टी और ए। ई से जितने बनने वाले थे वो बना दिया गया। टी से देख लेते हैं भाई, टी ए ई,
और टी ई ए, कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो टी है, ई है और ए है, ये तीन करेक्टर से टोटल 6 वर्ड बने हैं। ए ई टी, ए टी ई, ए टी ई टी, ए टी ए, टी ई, टी ई ए, सॉरी। तो इस तरीके से 6 वर्ड आपके बन के तैयार है। अब अगर देखा जाए तो ये सारा डिक्शनरी ऑर्डर में भी अरेंज है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भैया इसके अलावा भी और कोई वर्ड बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए से 2 वर्ड दिख रहे हैं, ई से 2 वर्ड दिख रहे हैं, टी से 2 वर्ड दिख रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आप किसी से भी स्टार्ट करो, ए से, ई से, टी से, दो दो वर्ड ही बनेंगे। ए से स्टार्ट करेंगे तो भी 2 वर्ड, ई से स्टार्ट करेंगे तो भी 2 वर्ड, टी से स्टार्ट करेंगे तो भी आपके 2 वर्ड बनेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप ध्यान से सोचेंगे, यहाँ पे तो खैर 3 करेक्टर है, अगर कहीं 4 रहा तो फिर बनाएंगे, 5 रहा तो बनाना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे, तो 3 था तो बना दिया गया, 4 था तो कहीं ना कहीं पता नहीं कितना बनेगा, वो बाद में बताएंगे भी आपको। अगर 5 रहा तो फिर बनाना पॉसिबल नहीं है, 6 रहा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, 7 रहा तो आपका भरोसा उठ जाएगा मेरे से भी और परमुटेशन है कॉम्बिनेशन से भी। तो इसी के लिए एक वर्ड लाया गया, या कह सकते हैं एक टर्म आप लोग सुने होंगे, जो 11th 12th में मैथ्स लेकर पढ़े होंगे उनको पता होगा, एक टर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है, करते क्या है इसमें। अच्छा, कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि आपको याद रखना है, फिलहाल आपको यहाँ पे रखना है। जो 11th 12th वाले बच्चे हैं वो मैथ्स लेकर जब पढ़े होंगे तो वहां पे उनको सारा कुछ कहीं ना कहीं प्रूव करके बताया गया होगा। तो ये जो आप यहाँ पे किए हैं, ये जो आप ऑर्डर अरेंज किए हैं, इसी को आप डायरेक्टली फैक्टोरियल के थ्रू से निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल का जो साइन होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। फिलहाल अभी हम लोग सेकंड वाला जो साइन आपको दिख रहा है जो एल के शेप में है, ये साइन आपका यूज किया जाएगा। बाकी दोनों साइन सही है। 11th 12th में ये जो आपको उल्टा आई दिख रहा है या आयोटा कह सकते हैं, इस तरीके से लिखते थे। बाकी यहाँ पे आपका एल के शेप में लिखा जाएगा। फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे कि जो भी संख्या आपको फैक्टोरियल के अंदर दिखे, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि जो भी संख्या फैक्टोरियल में उसको आप घटते हुए क्रम में लिखेंगे तब तक जब तक आपका 1 ना आ जाए। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब जीरो पे खत्म कभी नहीं करेंगे। बाकी तो खैर ये मल्टीप्लाई करना एक बार चेक कर ले, सब सारा कुछ सही है ना, क्योंकि एक बार ऐसा धोखा हो चुका है। हाँ चलो, सब कुछ सही है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120। जब कभी आपसे कहा जाए 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4321। 4321 मतलब क्या हो जाएगा भाई, 24। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 321। अच्छा, कुछ एक फैक्टोरियल ऐसा है जिसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पेपर में निकाल रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल आ गया, सर जी तो गुरुजी बताए थे ऐसे 54321, ये काम नहीं करना है आपको। डायरेक्ट याद होना चाहिए 5 फैक्टोरियल 122 फैक्टोरियल 2। अच्छा, एक खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टोरियल ऐसा है, एक तो 2 फैक्टोरियल, एक 1 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मतलब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ये आपको याद रखना है। 2 ही फैक्टोरियल ऐसा है। एक और चीज एक्सेप्शन है जो कि 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, ये एक्सेप्शन है। बाकी दो ऊपर में सेम वैल्यू है। बाकी आपको कहाँ तक याद करना है ये भी बता दें आपको। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में बात करेंगे 6 5 4 3 2 1, तो आपको पता है 5 4 3 2 1 120 है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 720 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, तो 6 5 4 3 2 1 का मतलब है 6 फैक्टोरियल। 7 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 का वैल्यू 720, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 720 है। तो 6 फैक्टोरियल को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, भाई आप 6 5 4 3 2 1 लिख लो या डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख लो, बात तो बराबर है। या फिर ये कह सकते हैं कि 7 इंटू 7 20 कर दो भाई, 0 7 2 जा 14, कैरी बचा आपका 1, 7 7 जा 49 और 1 50। तो ये आप याद रख सकते हैं, इजी है। 6 फैक्टोरियल तक तो सबको याद होगा 720। 7 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 50 40 50 40, देखो एक ऑर्डर में 50 और 40, 50 और 40। 8 फैक्टोरियल देख लेते हैं भाई। 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 5040, 8 इंटू 5040। आप ज्यादा नहीं, 8 फैक्टोरियल तक याद कर लेना। बहुत ज्यादा अगर करना हो तो 9 फैक्टोरियल कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल कर लिए, 10 फैक्टोरियल आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक जीरो ही तो लगाना है। बाकी 9 फैक्टोरियल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर मेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको 9 फैक्टोरियल ही रखना पड़ सकता है। तो ये जीरो हो गया, 9 4 जा 36, और सॉरी 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई गलत किया गया, 8 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 9 बोलते बोलते। तो ये हो गया भाई 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो ये कितना आ गया भाई, 40320, 40320, 40 332। अगर आप ये याद रखेंगे 40 320, अगर आप ये याद रखेंगे ना 50 40, तो कहीं ना कहीं आप 8 से मल्टीप्लाई करके 8 फैक्टोरियल याद रख सकते हैं, क्योंकि आप इतना सारा कुछ याद नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके कंप्यूटर, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। प्लस उसमें भी अगर आपको देखा जाए तो मैथ में भी काफी कुछ पढ़ना है, स्क्वायर क्यूब क्यूब बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो इतना याद रखना पॉसिबल नहीं, ज्यादा नहीं। आप 7 फैक्टोरियल तक याद रख लेना, 7 फैक्टोरियल सफिशिएंट है। इसके अलावा आगे कुछ पूछा नहीं जाए। 0 फैक्टोरियल एक्सेप्शन है, जो कि आपको याद रखना है। 1 क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे नहीं जानना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही जानना है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ये तो हो गया फैक्टोरियल की बात। ये जो आप यहाँ पे 3 तरीके से देखे थे कि आप टीईए को, ये जो 3 कैरेक्टर था, 3 अल्फाबेटिकल वर्ड था, 3 अल्फाबेटिकल जो है कैरेक्टर, इसको आप 6 तरीके से अरेंज करके जब आप लिखे थे, पहला ए ई टी ए टी ए टी ए टी ई टी ए टी ए ई टी ई,
ए। तो यहाँ से जो 6 टर्म निकल कर आया, ये हर बार निकालना पॉसिबल नहीं। यहाँ पे तो खैर छोटा था, 3 करेक्टर था, इसीलिए करके दिखा दिया गया। अगर 4 होता, 5 होता, 6 होता तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। इसी के लिए क्या हुआ भाई, फैक्टोरियल टर्म लाया गया, और फैक्टोरियल को कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर रखा गया कि भाई अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आप फैक्टोरियल लगा दो, आप टोटल नंबर ऑफ। हाँ, सबसे मेन चीज, ये जो आप टीईए को आप इस तरीके से अरेंज करके लिखें, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। तो इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे। तो टोटल आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये देखना है, ये जो आपको करेक्टर दिया गया, जो भी करेक्टर, जितना भी करेक्टर आपको दिया गया, इसमें आपको सबसे पहले काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर टीईए में 3 करेक्टर है, टीईए में 3, कितना करेक्टर, 3 करेक्टर, टीईए 3 करेक्टर है। तो जितना करेक्टर है आप उतना फैक्टोरियल निकाल देंगे। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप देख सकते हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड जो भी है भाई आपका, ये आपको 6 दिख रहा है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो टीईए का 6 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कौन सा 6 अरेंजमेंट होगा, ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। मतलब ये है कि टी को आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वो 6 तरीका कौन कौन सा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन यही 4 होता तो फिर कर पाना मुश्किल है। मतलब ये एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सा अरेंजमेंट होगा, बस आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, कौन कौन से अरेंजमेंट होंगे, उससे मतलब नहीं है ना, ये आपको निकालना ना एग्जामिनर कभी आपसे पूछेगा। हाँ, एक टाइप के क्वेश्चन है जहां पे आपसे कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आगे आपको डिस्कस किया जाएगा। बाकी एक बार फिर से बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिया गया परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का। जो भी बच्चे वो लेक्चर नहीं देखे, सबसे पहले वो लेक्चर जरूर से जरूर देखें, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप देखें तो भी स्पीड डबल करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये हो गया भाई, 3 करेक्टर था, टोटल अरेंज करके देखे, 6 अरेंजमेंट मिला, तो इसको डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल से आप निकाल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं मेरे फेस या मेरे पिक की वजह से ये कट रहा हो, चलो कोई नहीं, एक बार ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए फोटो हटा देते हैं, शायद हो सकता है ये दिख ना रहा हो ना। हाँ, एक बार आप देख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको हटाया जा रहा है जल्दी से। वैसे बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे भाई, छुमंतर शक्तिमान वाला फैसिलिटी है। हाँ, ये जो आप टीईए को अरेंज किए थे, ये जो आप टीईए को अरेंज किए थे, तो इसी अरेंजमेंट को मैथमेटिकल टर्म में परमुटेशन कहते हैं भाई। इसी अरेंजमेंट को एक और नाम से जानते हैं, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, उसी तरीके से अरेंजमेंट का ही सिनोनिम्स है क्या, परमुटेशन। क्लियर है। अरेंजमेंट को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं भाई, परमुटेशन। ये जो अरेंज किया गया, इसी अरेंजमेंट को परमुटेशन कहते हैं। तो जहां पे भी अरेंजमेंट का बात किया जाएगा, मतलब समझ जाएंगे परमुटेशन का बात किया गया। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर परमुटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है, क्योंकि दोनों में एक एक फॉर्मूला है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। तो सीधी सी बात है, जहां अरेंजमेंट का बात होगा वहां पे परमुटेशन। कई बार अरेंजमेंट लिखा होगा, कई बार नहीं लिखा होगा, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करते करते आएगा कि कहाँ पे अरेंजमेंट और कहाँ पे, बाद में बताएंगे क्या परमुटेशन कहाँ लगाना है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना, अरेंजमेंट कहाँ लगाना है, एक और टर्म है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल परमुटेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में आएंगे आपका कॉम्बिनेशन। एक फॉर्मूला है आपका परमुटेशन के अंदर, एनपीआर। एनपीआर की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है, बट ये है कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एनपीआर होता क्या है। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी सी और डी है, ये जो आपको 4 करेक्टर दिया गया, 4 करेक्टर से अगर आपको 3 वर्ड बनाना है तो 3 वर्ड बहुत तरीके से बना सकते हैं भाई। ए बी सी हो जाएगा, पहले ए से बना लेते हैं, फिर ए बी डी हो जाएगा, फिर आपका ए सी बी हो जाएगा, फिर आपका ए सी डी हो जाएगा, फिर आपका ए डी बी हो जाएगा, फिर आपका ए डी सी। ये तो ए से ही खत्म नहीं हो रहा भैया, ए से खत्म नहीं हो रहा, अभी बी से स्टार्ट कहाँ की, ये तो अभी ए से लिखते लिखते हालत खराब हो गई भाई, कंफ्यूज भी होगा कौन सा लिखे कौन सा छोड़े, वैसे सारा लिख दिया गया ऐसे। तो ए से इतने बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं पीछे जिस तरीके से ए से जितने बन रहे थे उतने ही ई से, उतने ही टी से। ए से 2 बने थे, ई से 2 बने थे, टी से 2 बने थे, इसका मतलब यहाँ पे भी यही चीज होगा, ए से जितने बने उतने ही बी से बनेंगे, उतने ही सी से बनेंगे, उतने ही डी से बनेंगे। मतलब अगर 6 इधर दिख रहे हैं तो 6 6 6, तो 6 12 18 24, कुल मिला के यह 24 लिखना पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए ये फॉर्मूला लाया गया परमुटेशन। एक तो हो गया डायरेक्ट अरेंजमेंट कि 3 दिया गया, 3 को अरेंज करना, लेकिन 4 दिया और 3 से बनाना वर्ड, 4 दिया गया और 3 वर्ड बनाना, 3 का आपको 3 करेक्टर का यूज करना, वहां 3 था, तीनों का यूज किया गया, यहाँ 4 है 3 का यूज किया जा रहा है, 4 है 3 का यूज किया जा रहा है। फिर कौन सा मेथड लगाएंगे, फिर आपके लिए फॉर्मूला है एनपीआर। बाकी एक बॉक्स डायग्राम है, वो भी अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टोरियल लगाया गया, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल भी लगाएंगे, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, लेकिन कई क्वेश्चन में आए कई क्वेश्चन में ना आए, वो भी
भी आगे देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल NPR लगाना है। NPR क्या होता है, बिना NPR की भी निकाल सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको जानना है, याद रखना जरूरी है, इसीलिए बताया जा रहा है। NPR का क्या होता है भाई, फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे। तो टोटल है आपके पास 4 कैरेक्टर, उसमें से कितना, 3 का यूज करना है, 4 में से 3 का यूज करना है, 4 में से 3 को अरेंज करना है। तो 4p3 लगा देंगे। फॉर्मूला कहता है ऊपर में 4 फैक्टोरियल, नीचे में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता है 24, 4 3 2 1। 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। किसी के नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। तो कुल मिला के ये है कि टोटल 24 वर्ड बनेंगे ABCD से, 3 कैरेक्टर का। क्लियर, 2 का भी बना सकते हैं, एक भी बना, बहुत सारा तरीका है आपके पास बनाने का। 1 2 3 5 नहीं बन सकता भाई, 5 है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से। कुल मिला के आप या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 हो सकता है, कुछ कम बनेंगे कुछ ज्यादा बनेंगे। तो कुल मिला के ये फॉर्मूले का यूज इस तरीके से आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 4p3 दिख रहा है, एक तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। शॉर्टकट लगा सकते हैं इसमें कि नीचे में 3 दिख रहा है तो 4 को आप 3 बार घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, एक और तरीका, जैसे 5p3 है तो नीचे में 3 दिख रहा है, 5 को घटते हुए क्रम में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 4 बार 20 दिया 60। 5p2 है, 5 को 2 बार घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया शॉर्टकट आपका। 6p2 है, 6 को 2 बार घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो आपके पास फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट शॉर्टकट, दोनों आपको जो अच्छा लगे दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों से हमेशा आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ये हो गया भाई परमुटेशन का। अब सुनना ध्यान से, ये तो अरेंजमेंट का बात हो रहा था, कभी इसको उठा के इधर रख रहे, कभी इसको उठा के उधर रख रहे, कभी इस तरीके से उठा के उठा पटक चल रहा था भाई, इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया, इस तरीके से चल रहा था, बहुत सारा अरेंजमेंट मिलता है। नंबर ऑफ करेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी आपका उतना बढ़ता जाएगा, पॉसिबल नहीं है सारा कुछ लिख पाना, इसीलिए फैक्टोरियल लाया गया, उसी के लिए आपका फॉर्मूला लाया गया एनपीआर। फॉर्मूला या एनपीआर को 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक फॉर्मुले से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट लगा सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है, जैसे सपोज दैट कि 3 लोग हैं भाई, एक है आपका राम, एक है श्याम और एक है घनश्याम, ये 3 लोग हैं भाई, तीनों में कंपटीशन चल रहा है, तीनों में कंपटीशन चल रहा है दौड़ को लेकर कि जो भी भाई रोज रेस जीतेगा उसको कुछ इनाम मिलेगा। भाई क्या इनाम मिलेगा, अब देखा जाए, बोला गया है कि इनाम सिर्फ 2 ही लोग को मिलेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड, थर्ड को कुछ नहीं मिलने वाला है, फर्स्ट और सेकंड को इनाम मिलेगा। राम श्याम घनश्याम को दौड़ा दिया गया भाई मैदान में, चलो भाई सुबह सुबह दौड़ो तुम लोग। तो सुबह सुबह जब इनको दौड़ाया गया राम श्याम और घनश्याम को, तो अब भाई ये पूछेंगे भाई कि आखिर क्या इनाम मिलेगा, पता चला इनाम बोल के और कुछ दे ही ना, तो समझ रहे आप लोग। कुल मिला के ये है कि इनाम के बारे में ये लोग जरूर जानना चाहेंगे, बताओ भाई गुरुजी क्या इनाम दिया जाएगा। तो बोला गया इनसे कि जो भी फर्स्ट और सेकंड आएंगे, जो फर्स्ट और सेकंड आएंगे, थर्ड को कुछ नहीं मिलने वाला, थर्ड को मिलेगा भाई। हाँ समझ गए होंगे। तो राम श्याम और घनश्याम में तीनों में से जो भी दो जो भी दो टॉप करेंगे, जो भी फर्स्ट सेकंड आएंगे, उसको एक गिफ्ट मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा, एक इनाम मिलेगा। और वो क्या होगा कि उसको भाई यहाँ से लखनऊ टूर पे भेजा जाएगा, घूमने फिरने के लिए, घूमो फिरो ऐश करो नाचो गाओ जो भी मर्जी करें भाई। या फिर ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ गया, राम श्याम और घनश्याम का नाम चेंज किया जाए, थोड़ा सा और इसको इंटरेस्ट बनाया जाए। ये है राजू, ये है आपका शीला और ये है आपका गायत्री, है वही RSG, नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। ये कहा गया भाई कि जो भी जीतेगा लखनऊ टूर पे भेजा जाएगा, लखनऊ जाना है, लखनऊ टूर पे, वो भी फ्लाइट से जाना है, वहां पे सारा कुछ रहने खाने पीने का पूरा VIP चरम व्यवस्था किया गया बिल्कुल, है ना। तो जो भी 2 लोग टॉप करेंगे, जो भी 2 फर्स्ट सेकंड आएंगे उसको भेजा जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो भी 2 हो सकता है। अच्छा सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो मतलब नहीं होता एड़ी चोटी एक कर देना, तो मेरे ख्याल से अगर मेरे ख्याल से जो आपके मन में चल रहा हो वही मेरे मन में भी चल रहा होगा, राजू कहीं ना कहीं एड़ी चोटी एक कर देगा कि राजू को किसी तरीके से फर्स्ट आना है, या सेकंड भी आ जाए तो काम हो ही जाएगा, फर्स्ट किसी तरीके से आना है। अगर राजू फर्स्ट आ जाए तो फिर सोचो भाई दिल गार्डन गार्डन है कि नहीं। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ से लखनऊ भेजा जाएगा। अब लखनऊ भेजने की क्या क्या पॉसिबिलिटी, कितने तरीके से लखनऊ भेज सकते हैं, कितने तरीके से रेस, अगर आपको प्रिडिक्शन करना हो कि भाई क्या क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या क्या हो सकता है राजू फर्स्ट आ जाए, शीला सेकंड आ जाए, राजू फर्स्ट आ जाए, गायत्री सेकंड आ जाए, शीला फर्स्ट आ जाए, गायत्री सेकंड आ जाए, शीला फर्स्ट आ जाए, राजू सेकंड आ जाए, गायत्री फर्स्ट आ जाए, शीला सेकंड आ जाए, गायत्री फर्स्ट आ जाए, राजू सेकंड आ जाए। इस तरह की बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सोच पाना बहुत मुश्किल है। चलो भाई देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है, एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट राजू, सेकंड शीला, लेकिन आखिर है क्या इनाम, यहां से तो लखनऊ ही भेजना है, थोड़ी ना इनको बैठा के रखना है कहीं पे। ये कह रहा है गुरुजी राजू और शीला फर्स्ट सेकंड हो या शीला और राजू फर्स्ट सेकंड हो, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है, दोनों तो लखनऊ ही जाएंगे, दोनों तो घूम के आएंगे, दोनों तो ऐश करके आएंगे।
कुल मिला के ये है कि जब लखनऊ भेजने की बात है तो राजू और शीला में फर्स्ट सेकंड कोई भी आए, दोनों में एक ही काउंट करेंगे इस बार। क्लियर? इस बार क्या हो रहा है कि दो को सिलेक्ट किया जा रहा है और लखनऊ भेजा जा रहा है। तीन लोग हैं लेकिन दो ही लोग को लखनऊ भेज सकते हैं क्योंकि उतना बजट भी नहीं है कि तीन लोग का खर्चा उठा सके। सिर्फ आपको दो ही लोग को लखनऊ भेजना है, सिर्फ दो ही लोग को यहाँ से भेजना है, दो ही लोग को यहाँ से लखनऊ भेजना है, दो ही लोग को यहाँ से लखनऊ भेजना है। तो कहीं ना कहीं आप बात सिलेक्शन की कर रहे हैं, अरेंजमेंट की नहीं कर रहे हैं कि किसको कहाँ पे बिठा के भेजना है। यहाँ से सिंपल सा लखनऊ जाना है भाई, लखनऊ घूम फिर के आना है, कहीं कोई कहीं भी बैठे, मजा उतना ही आने वाला है। क्लियर? तो कुल मिला के ये है कि ये वाला तो खैर खत्म हो गया। राजू की बात करो, शीला की बात करो, या शीला राजू की बात करो, बात तो बराबर है। वो बोलेंगे भाई, मान लो अगर आप किसी दोस्त को बताए कि भाई राजू और शीला को लखनऊ भेजे, फिर अगले दिन आप बोलेंगे भाई शीला राजू को लखनऊ, बात तो बराबर है भाई, आप उसको तो उल्लू बना रहे हैं। राजू शीला पहले दिन बोल दिए, फिर दूसरे दिन कह रहे हैं कि शीला राजू, बात तो एक ही है ना भाई, राजू शीला को लखनऊ भेजे थे या शीला राजू को लखनऊ भेजे थे। ऐसा थोड़ी ना कल आप कुछ और बोलेंगे, कल स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा कि राजू राजू शीला बोले थे, आज भाई कुछ और ही है। बोला क्या है भाई, आज शीला राजू है। वो एक थप्पड़ भी लगाया भाई, कल भी तो तुम राजू और शीला बताया था, आज शीला राजू बता के क्या भाई अलग काम कर दिया। बोला मैं नहीं, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग कैसे भाई, दोनों तो सेम ही है ना। तो कुल मिला के ये है कि या तो आप राजू और शीला को भेज सकते हैं, या तो आप शीला और गायत्री को भेज सकते हैं, या फिर आप गायत्री और राजू को भेज सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आप तीन तरीके से लखनऊ, और कोई मेथड है ही नहीं। अगर आप सोच सको तो सोच के बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये एक और मेथड है, फिर आपको 100 रुपए का इनाम। राजू और शीला, शीला और गायत्री, गायत्री और राजू, तीन ही तरीके से आप यहाँ से लखनऊ, और कोई मेथड ही नहीं है कि आप किसी, अब ऐसा नहीं कि सर एक तो तरीका है कि गायत्री और शीला को भेज देते हैं। अरे भाई गायत्री और शीला तो ये तो रहा, ये तो है गायत्री और शीला, गायत्री और शीला तो हो चुका है भाई, गायत्री और शीला घूम के आ चुके हैं, एक प्रिडिक्शन ये भी ले लिया कि हाँ गायत्री शीला ले लिया गया भाई। तो कुल मिला के ये है, यहाँ पे बात सिलेक्शन का हो रहा है, यहाँ पे तीन में से दो को सिलेक्ट करके आपको लखनऊ भेजना है। बात जब सिलेक्शन का हो रहा है तो इसी सिलेक्शन को एक और नाम से जानते हैं भाई, इसी सिलेक्शन को एक और नाम से जानते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपको पता होगा तभी आप प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे, बिना कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी अधूरा है। एक तरफ आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कॉम्बिनेशन में आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और आपका प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारा जो मेन रोल है वो आपका कॉम्बिनेशन का ही है। अगर आप कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ गए, परमुटेशन इजी है, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इजी है। एक चीज और आपको बता दें कि कॉम्बिनेशन में और प्रॉब्लम ये परमुटेशन में आप कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में परमुटेशन नहीं लगा सकते। कुछ समझ में नहीं आया सर क्या बोले। परमुटेशन में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में परमुटेशन नहीं लगा सकते। आगे जब एग्जांपल दिया जाएगा तो समझ में आएगा कहाँ पे कैसे रिलेट करना है, सब कुछ बताया जाएगा, तो उसको लेकर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे। जब बात अरेंजमेंट का होगा, जब बात अरेंजमेंट का होगा तो फिर आप समझेंगे परमुटेशन के बारे में बात हो रहा है। जब बात सिलेक्शन का हो रहा है तो आपको ये आप पता होना चाहिए बात कॉम्बिनेशन का हो रहा है। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन। अभी यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, वो बाद में देख, या चलो ऐसा करते बता ही देते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, और एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ेगा आर फैक्टोरियल। एन पी आर में सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे था, इस बार एक छोटा सा एक्स्ट्रा टर्म भी आ गया, जैसे 5c2 या फिर 3c2। अच्छा 3c2 का मतलब पता है क्या, तीन लोग थे, दो को भेजना था लखनऊ, तीन में से दो को भेजना है लखनऊ, तीन में से दो को सिलेक्ट करना है, सी का मतलब सिलेक्ट करना है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। तो ये क्या कहता है भाई, 3 फैक्टोरियल, 3 - का 2 फैक्टोरियल, और ये आपका 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 1 फैक्टोरियल, ये आपका 2 फैक्टोरियल, तो 6, 1 और 2, तो ये हो गया भैया आपका 3। लेकिन भाई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक शॉर्टकट वहां बताए थे, यहाँ पे भी कोई शॉर्टकट, बिल्कुल भाई यहाँ पे शॉर्टकट बताया जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो जरूर बताया जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बताया जाएगा भाई। 3c2 का शॉर्टकट क्या है, नीचे में 2 दिख रहा है ना, तो 3 × 2 लिख दो, दो बार घटते हुए क्रम में, और नीचे में 2 × 1। क्लियर? जैसे 5c2 है, नीचे में 2 है तो 5 × 4 दो बार लिखना है, और फिर नीचे में 2 × 1, ये काम एक्स्ट्रा करना है, बाकी तो खैर कैलकुलेशन है। 6p3 है, सॉरी सी के बारे में बात, 6c3 है तो 6, 5, 4 और 3, 2, 1, जितना टर्म ऊपर उतना ही टर्म नीचे, जितना नीचे दिख रहा है उतना ही बार आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, बाकी ये तो खैर 20 आ जाएगा है। अच्छा अब अगर मान लो आ जाए 9c2, 9c2 आ जाए तो 9 × 8, 2 × 1, 36। अगर मान लीजिए 9c7 आ जाए, अब क्या करेंगे, तो एक चीज आपको याद रखना है, चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 5c2
5 into 2, 2 into 1, 10 आ गया। 5C3, 5 into 2, सॉरी 5 into 4, अरे यार ये तो गलत, 4 था ना, आंसर सही लिखा गया था क्योंकि आंसर याद था। 5 into 4 into 3, और कॉल आ रहा है क्या, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो ये भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये भी आपका 10 आ रहा है। अच्छा, कुल मिला कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई, एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन वाला काम हमेशा आपका होगा, कैलकुलेशन मेरा कभी नहीं होगा, ये आप खुद से करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 5C2 5C3 के बराबर है। अगर ये चीज यहाँ से प्रूफ हुआ तो ये कह सकते हैं, अब आप चेक करेंगे या फिर भरोसा है तो भरोसा रखेंगे। इसका मतलब 9C2 9C7 के बराबर होगा। 11C2 11C9 के बराबर होगा। समझ रहे? 35C33 35C2 के बराबर हो जाएगा। 99C44 99C55 के बराबर होगा। कुल मिला के आप समझ लोगे कि कौन सा टर्म किसके बराबर होगा। बताओ भाई, क्लियर? ये तो खैर कॉम्बिनेशन का हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन में। जैसे जैसे शॉर्टकट कुछ आएगा और भी बताते चलेंगे, बीच में थक गए थोड़ा सा, रेस्ट के लिए क्वेश्चन जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड होम बी डेकोरेट। होम को कितने तरीके से आप डेकोरेट या कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो भाई। तो होम को अरेंज करना अभी बताए थे। एक तो तरीका हो गया HOME, एक हो गया आपका HOEM, एक हो गया आप इस तरीके से। तो बहुत होगा भाई, बहुत सारा हो जाएगा, बहुत होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। ये तो खैर फर्स्ट और थर्ड सेम ही हो गया। तो बहुत सारा तरीका होगा, ये लिख पाना पॉसिबल नहीं है, आपके बस की बात नहीं है ना, मेरे बस की बात है। तो आप सिंपल से ही काउंट करो, टोटल करेक्टर है कितना, 1 2 3 4, 4 करेक्टर है ना। तो 4 करेक्टर का मतलब 4 3 2 और 1। सिंपल सा भैया 24 तरीके से अरेंज करेंगे। कैसे, अब आपको बताते हैं। अभी याद होगा, चलो दिखा देते हैं। हाँ, ABCD 6 बने थे, ऐसे 6 बने थे, ऐसे 6 बनेंगे बी से, 6 बनेंगे सी से, 6 बनेंगे डी से। उसी तरीके से यहाँ से 4 है, H से बनेंगे 6, O से बनेंगे 6, M से बनेंगे 6, E से बनेंगे 6। आप बना के देख लेना, या कहो तो एक बना के दिखा भी दे रहे। चलो H से बना के दिखा दे रहे, HOME, HOEM, HEOM, HEMO, HMOE, HMEO। लो भाई, देखो HO HO, HE HE, HEM HM। तो कुल मिला के 6 बने, H से 6 बने। इसी तरीके से बाकी से भी तो 6 बनेंगे, M से 6 बनेंगे, E से 6 बनेंगे। ये खैर आपको करना नहीं, ये आपको भरोसा रखना, ये आप कर नहीं पाएंगे, है ना। 24 बार लिखना पॉसिबल नहीं, 24 बार लिखते लिखते आप गलती करेंगे, कुछ छूट जाएगा, कुछ डबल लिख देंगे, तो ये फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये बस आपसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप इसी तरीके से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, रमेश को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल 720। अब आपको स्पीड में काम करना है, कंसेप्ट जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपको स्पीड में काम करना होगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, स्पीड आपका कभी नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहला काम आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आप एक टाइप सीखे तो उस पर प्रैक्टिस आपको काफी सारा करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, लाला को कितने तरीके से, एक बार देख लेते हैं कि लाला को जरा अरेंज करके। ये रहा भाई पहला, और कितने तरीके से। अच्छा, इन दोनों ए को, ये जो ए दिख रहा है, इसको आप इंटरचेंज करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे आप देखो पिछले क्वेश्चन, यहाँ पे आप एम और ई को इंटरचेंज किए, फर्क पड़ रहा था क्योंकि दोनों अलग दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको अरेंज करेंगे, अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि जितने पहले बन रहे थे इस बार उतने नहीं बनेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिपीटिशन कुछ दिख रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं एक बार पहले। LAAL, और देख लेते हैं भाई। LALA, और देख लेते हैं AALL। ठीक है, और देख लेते हैं भाई LAAL, लाल बन गया भाई अपना। और क्या बनेगा? 3 और 2 5, और देख लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं। AALL, चलो भाई और नहीं बनेगा लगा। L से स्टार्ट कर दिया गया, एक बार और देख लेते हैं, शायद सही है।
ए से अगर रख दे इधर आगे, ए ए एल एल हो गया, ठीक है। ए एल एल ए, ए एल एल ए, अरे ये भी तो छोटा होगा, ए एल एल ए। कुछ डबल हुआ है या कुछ छोटा, एक बार चेक आप लोग भी कर लेना, एक बार देख लेना भाई। एल एल ए ए एल ए ए एल एल ए एल ए ए एल 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 ए ए एल। हाँ ये देखो ये वाला डबल हो गया था, एल ए ए एल डबल हो गया था। अब सही है। क्यों, ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि देखो एल से देखे 4, ए से देखे 2, कुल मिला के कुछ गड़बड़ हुआ था। एल से 3, ए से 3, अब सही। तो ये देखो भाई कि अभी तो 3 है 4 है, इसमें गलती हो रहा है, मेरे से भी गलत हो रहा है भाई, क्योंकि ये मेरे से किसी से नहीं हो पाएगा, ये दुनिया कोई भी इंसान उठा के देख लो ये अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए तो फैक्टोरियल लाया गया है। अब आप देखेंगे करना क्या है। सेम आपका उसी तरीके से जो काम आप पहले कर रहे थे, काउंट करना पहले 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कैरेक्टर जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे गुरुजी एल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। बस आपको इतना ही करना है। ये होता है 24, ये होता है 2, ये होता है 2, टोटल 6 अरेंजमेंट हो गए भाई। मतलब ये है कि जो करेक्टर जितनी बार रिपीट होगा उतने से नहीं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जो करेक्टर जितनी बार रिपीट होगा उतने से नहीं, उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज आपको और बता दें कि जैसे जैसे समय मिल रहा है लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर ये टॉपिक वो टॉपिक, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखें। जैसे जैसे समय मिले, क्योंकि एक लेक्चर में काफ़ी सारा मेहनत होता है, उसमें स्लाइड बनाना देखना, कुछ एरर तो नहीं है, क्योंकि एरर होने से कहीं ना कहीं आप भी डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि अरे सर ये तो गलत आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये सब छोटे छोटे पॉइंट भी ध्यान रखा जाता है, तो समय थोड़ा सा लगता है। मेरा खुद का भी अपना निजी जीवन है भाई, तो उसको भी ध्यान देना है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना परेशान करें। जैसे समय मिलेगा कुछ ना कुछ टॉपिक अपलोड बीच बीच में करते रहा करेंगे। देखो मैथ 6 7 साल दे चुके हैं, तो मैथ्स के बिना वैसे भी हम नहीं रह सकते, भले आप मैथ्स के बिना रह सकते हैं, मेरा तो जीना बहुत मुश्किल है। क्लियर? आज और अगले क्वेश्चन में, ये मेरा इंडिया, तो इंडिया को अरेंज किया जाए सबसे पहले। इंडिया तो पता होना चाहिए भाई, है ना। और एक चीज आपको बता दें, जिनका जिनका जो भी नाम है, ये खास करके, वैसे तो पूछते नहीं है मैथ्स का क्वेश्चन इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है ना। जो भी आपका नेम है, आप उस नेम को जरूर से जरूर अरेंज एक बार करेंगे। और मेरे ख्याल से इस वक्त सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, जो भी नेम है, आप नेम अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो कुछ आपका छोटा सा नाम होगा ना घर में, कुछ प्यारा सा टिंकू पिंकू चिंकू मिंकू, वो अरेंज कर लो भाई। अगर मानो पता चला मेरी तरह नाम हो भाई चिरंजीव, तो कहीं ना कहीं फिर आपका भरोसा उठ जाएगा भाई, क्योंकि मेरे नाम देख रहे हो, ये अरेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आप कर नहीं पाएंगे। सोच के देखो, 10 करेक्टर दिख रहे हैं, तो ये कर पाना मुश्किल है। अगर इतना बड़ा किसी का नाम है, कुछ छोटा सा नाम होगा, उसको कर लो भाई। लेकिन हाँ, ये करना है आपको, और ये पता भी होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन भी तो इसी बहाने बन जाएगा। और आप भी एक बार देख, अच्छा एक चीज और, मैथ्स में एक खास बात है, जब आप सही करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। मैथ्स और रीजनिंग में यही तो खास बात है। चलो वही किया जाए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल कुछ रिपीट हो रहा है कि हाँ आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रहा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 5 फैक्टोरियल क्या होता है अभी? 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120, और नीचे में 2, 60 तरीके से अरेंज कर लेंगे। एक चीज और बता देते हैं, कभी भी जो भी आंसर बताया जाएगा, ऑप्शन आप चेक नहीं करेंगे, जो बताया जा रहा है वो पत्थर का लकीर है, वो सही होगा, पक्का गारंटी है। कभी भी आप क्वेश्चन भेजते हैं, कुछ आंसर अगर आपको मिले, तो ये नहीं कहेंगे कि सर, कुछ बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं उनको सॉल्यूशन भेजते हैं, सर ये क्वेश्चन बुक में तो कुछ और दिख रहा है, बुक से आंसर आपका मैच नहीं हो रहा, बुक में आंसर कुछ और है, वो वाले टीचर कुछ और बताया, वो वाले दोस्त कुछ और बताया, मैच नहीं करेंगे। जो बताया गया है वो पत्थर का लकीर होगा। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मार्कर से भेजा जाएगा, मार्कर का मतलब ये है कि मेरा भी इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो, घर में व्हाइट बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं मेरा इतना ज्यादा प्रैक्टिस है, पेन छूने का समय नहीं मिलता, पेन का पता नहीं रहता है, मार्कर ही होता है पूरे दिन। तो जो आंसर मार्कर से भेजा जा रहा है वो सॉल्यूशन मेरा है, ठीक है, जो आंसर मार्कर से भेजा जा रहा है वो मेरा है। हो सकता है कलम वाला पेन वाला भी मेरा, लेकिन जो मार्कर से भेजा जा रहा है वो मेरा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑडियो रिकॉर्डिंग में दिया जा रहा है वो भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। क्लियर है? काफी सारा रिसर्च है, 6 7 साल महीने का, 6 7 साल का रिसर्च है, तो उस पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बुरा लगता है जब क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं, सॉल्यूशन उनको बताते हैं, सर बुक में तो कुछ और है। या तो भाई बुक में भरोसा है तो बुक का ही देख लो भाई, या तो मेरे पे भरोसा कर लो, या तो बुक पे भरोसा कर, है ना। तो थोड़ा सा तो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। कौन सा बुक नहीं जिसमें एरर नहीं? एक आध बुक को अगर हटा दो तो, मेरे पास सारी बुक है, सारा बुक हम भी लगा के बैठे हुए, तो बहुत सारा बुक है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एरर है, तो भरोसा रखेंगे भाई। आज अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन हाउ मेनी वे के अंदर लेटर ऑफ द वर्ड डायरेक्टर। चलो भाई डायरेक्टर को अरेंज किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। अच्छा कैलकुलेशन में कोई ये रिस्क नहीं है भाई, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, वो आपके ऊपर है। 8 फैक्टोरियल हो गया, चलो देखते हैं, कुछ डी नहीं है, आई नहीं है, आर 2 जगह पे है, ठीक है भाई, 2 फैक्टोरियल हो गया।
और तो कुछ नहीं है। अच्छा, 8 फैक्टोरियल आपको याद होगा, 8 इंटू 7, 7 फैक्टोरियल तक तो आपको याद करना है। तो क्यों ना इसको 4 से मल्टी काट दे भाई। 0 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20,160 आ रहा है। ये 20,160 आंसर तो दिख रहा है ना। तो आंसर देखने की जरूरत नहीं है, जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। जो रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आज अगले तमन्ना, हो सकता है क्लास में कोई तमन्ना नाम की लड़की भी हो, तमन्ना भी देख रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कि आप अपने नाम को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और नहीं तो भी सबका तमन्ना होगा भाई कुछ ना कुछ, तो कम से कम जो तमन्ना है तो वो तमन्ना को तो पता होना चाहिए कि कितने तरीके से आप अपने तमन्ना को अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो किया जाए भाई, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो टी तो नहीं दिख रहा, ए 3 जगह पे है, ठीक है। एम नहीं है, एन 2 जगह पे है, ठीक है भाई। ये 50 40, और आपको पता है 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 12 हो गया भाई। कितना हो गया? 12। 12 का टेबल याद होगा, 12 से 4 बार में 48, 2 बार में 24, 420। बोलो भाई जय माता दी। क्लियर हो? अरे फिर तमन्ना हटा, फिर से तमन्ना। मैथमेटिक्स जो चीज पढ़ रहे हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं आपके 4 सब्जेक्ट में से एक आपका मैथमेटिक्स भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स। चलो देखते हैं, 1 2 3, आंसर देख लो, बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत मुश्किल होगा अरेंज करना। चलो देखते हैं कुछ और, एक बार क्वेश्चन में नजर डालते हैं। एक चीज अब आप याद रखना, 10 से ऊपर कभी नहीं होगा, लेकिन 10 से ऊपर है। 10 के 11 12 लग रहा है शायद। 10 से ऊपर कभी नहीं होगा, अगर 10 से ऊपर कभी दिख जाए समझ लो कुछ ना कुछ और उसमें टर्म कंडीशन होगा। ऐसा नहीं कि सर क्या ब्लॉक लेटर में दिख रहा है, ये करना स्टार्ट कर दिया सॉल्व, आगे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे अभी तक, पीछे तो कोई क्वेश्चन नहीं पढ़े थे कुछ। क्योंकि पीछे का जो क्वेश्चन था वो सिंपल से नॉर्मल से इजी से क्वेश्चन थे, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 12 करेक्टर है और प्लस आगे कुछ ना कुछ और भी लिखा गया है। कह रहा है कि इस तरीके से अरेंज करना है कि वॉवेल से सारा एक साथ होना चाहिए। मतलब एक अरेंजमेंट आपको करके दिखाते हैं, ए ई ए आई, एम टी एच, एम टी सी एस, ए ई ए ए ए, मतलब वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए। इसको आप ऐसा नहीं करेंगे कि ए इधर लिख दिए, एम यहाँ रख दिए, ए इधर रख दिए, ये नहीं, ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए भाई। क्लियर है? ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तीनों के जितने भी आपके वॉवेल्स है, फिलहाल यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 वॉवेल्स है। आई, आई भी तो है एक वॉवेल्स, तो आई को भी साथ में रखना है। जितने वॉवेल्स है ना उसको एक साथ रखना है, वो कभी आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, कभी इधर उधर। हाँ, इंटरचेंज आपस में कर लो, लेकिन इधर उधर नहीं कर देंगे। ऐसा पता चला कि आप उधर एक को लास्ट में रख दिए, एक को इस कोने में रख दिए, वो नहीं करेंगे। आपस में इंटरचेंज कर लो वो ठीक है, लेकिन अलग नहीं करेंगे, पूरी तरह से अलग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई। पहले आप इसमें से वॉवेल्स को अलग कर लो, ए, फिर एक मिला ए, फिर ए, फिर आई। ये चारों जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। ये चारों में गजब का यूनिटी, ये चारों कह सकते हैं कि एकता में वैसे भी ताकत होती है भाई। तो ये चारों में एकता गजब का, और गजब का एकता है कि ये चारों एक साथ ही रहेंगे। आपस में भले ही लड़ लें, लेकिन वैसे अलग नहीं हो सकते। क्लियर है? आपस में भले ही लड़ लें, आपस में भले ही लड़ लें, मतलब क्या, वो आपस में इंटरचेंज कर लें, लेकिन अलग नहीं हो सकते। इतना एकता है, इतना यूनिटी है, मम्मी पापा सिखा के गए भाई। कुछ भी करना, कोई भी आ जाए लाइफ में, बट भाई भाई में तुम लोग मत लड़ना। कोई भी तीसरा पर्सन आ जाए, भाई भाई में लड़ना नहीं है, ये चीज सिखा के गए थे मम्मी पापा। तो ये चीज इन लोग के दिमाग में है, ये चीज कह दिया गया भाई कि वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, ये चारों हमेशा एक साथ रहेंगे। बाकी कोई कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, ये चारों हमेशा एक साथ रहेंगे। चलो भाई ठीक है, बाकी को आप कहीं भी रख दो। बाकी बचे कौन? एम बचा, टी बचा, एच बचा, एम बचा, टी बचा, सी बचा, एस बचा। 4 और इधर से 7, 11 सही है। अरेंज किया जाए, ये एक ही माना जाएगा क्योंकि ये एक ही है। अलग बात है 4 दिख रहा है, लेकिन यूनिटी गजब का है। ये कह रहा है भाई चारों में एक ही काउंट करो, कह रहा है चारों को बस एक ही काउंट करना, इधर उधर जाने वाले नहीं है, ना किसी को बीच में घुसने देंगे ना कहीं जाने वाले। ये चारों बोल दिए भाई बीच में किसी को ना घुसने देंगे ना कहीं जाने वाले, मतलब ये एक काउंट करना। पहले की तरह ही सॉल्व करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकता, हाँ बोला आपस में अरेंज कर दो भाई, लेकिन बीच में नहीं घुसने देंगे। ए को इधर उठा के रख दो, ई को इधर रख दो, आई को इधर रख दो, ए को इधर रख दो, इस तरीके से बहुत सारा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 4 करेक्टर है, तो 4 फैक्टोरियल्स ये भी आपस में अरेंज होगा, है ना। सबको पहले अरेंज करेंगे, ये भी आपस में अरेंज हो जाएगा। जो भी रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, एच 2 बार रिपीट हो रहा है, जो भी रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन के केस में हमेशा आपको डिवाइड करना है। तो
8 फैक्टोरियल कितना था भाई? 8 फैक्टोरियल था 8 इंटू 5040। 4 फैक्टोरियल होता है 24। नीचे में 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, तो ये कटेगा आपका कितने से? 6 से। कुछ और तो रिपीट नहीं हो रहा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एम नहीं, टी, अरे टी भी हो रहा था भाई, टी भी 2 हो रहा था, कुछ ऐसा लगा। चलो कोई नहीं, चलो 24 और गुने में 50 40, शायद मेरा पिक आ रहा होगा, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाएगा। ये देखो भाई 24 और 5040, क्योंकि टी भी 2 बार रिपीट, टी की तरफ ध्यान नहीं दिए थे, एच था, ए भी था, है ना। रिपीटेशन भी इसमें हमेशा डिवाइड करना, चाहे वो कहीं भी रहे। रिपीटेशन हमेशा आपके अरेंजमेंट को कहीं ना कहीं कम कर देगा, याद रखना, रिपीटेशन हमेशा अरेंजमेंट को कम करेगा। तो 24 से 4 बार में 96, 24 से 4 बार में 96, 24 से 5 बार में 120। देखो मल्टीप्लाई करने का भी एक शॉर्टकट अपना तरीका है, तो आप भी कुछ अपना नया अलग तरीका बनाओ मल्टीप्लाई। देखो कैलकुलेशन फास्ट हुआ तो समझो मैथ अच्छा। और एक चीज आपको बता दें, जो भी बच्चे अभी फिलहाल बैंक पे फोकस किए हुए हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एक एसटी जरूर से जरूर दिया करेंगे। एसटी मतलब स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये आपको रेगुलर बेसिस पे देना है। एक आध क्वेश्चन आपको कभी ना कभी बीच बीच में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये लेकर चलो, जितने पेपर आपके प्री में और मुफ्त में नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, ये सबसे आपका इसी टॉपिक है। अगर आप देखो भाई, नंबर सीरीज से कंपेयर कर लो और डीआई से कंपेयर कर लो, कहीं ना कहीं ये आपको इजी लगेगा। बहुत इजी होता है ये, बहुत। एक बार आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया, वो भी एक लेक्चर देख लेंगे आप, 3 लेक्चर है उसमें भी। इस वीडियो को भी आप एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखना, समझ में क्यों नहीं आएगा भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। चलो भाई, पहले हाजिर हो जाते शक्तिमान की तरह। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ और भी बहुत ज्यादा हो गए। 8 से ज्यादा दिख रहा है, बताए थे 8 9 नहीं होता है। 6 आ गया, 7 आ गया, बहुत ज्यादा आगे दिख रहा है। वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, निकाला जाए भाई। वॉवेल्स ओ है, आई है, 4 वॉवेल्स है। बचा क्या आपका भाई? आपका सी बचा, एम बचा, टी बचा, टी बचा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल। ई 2 बार रिपीट हो रहा है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है। 6 फैक्टोरियल 720, 2 दूना 4 दूना 8। कुछ गड़बड़ हुआ? फिर से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर से 5 इधर से, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल इधर से हो गए। 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 8, 90 आ रहा है। 90 तो आंसर में है नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं स्लाइड बनाने में कुछ एरर, स्लाइड बनाने में एरर, स्लाइड बनाने में एरर, स्लाइड बनाने में एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर। फिर से चेक कर लेते हैं। वर्बल्स ऑलवेज कम टुगेदर, सी ओ एम एम एम, ओ यहाँ पे है, आई यहाँ पे, ई यहाँ पे, यहाँ पे, एक साथ रख दिए भाई, ठीक है। बचा सी आपका, बचा एम, बचा एम, बचा टी, बचा टी, बचा 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 720। नीचे 2 2 2 2 8, सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, 90 बिल्कुल सही आंसर है। सही है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। इक्वेशन, अगर बाकी कुछ गलत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है सब कुछ। कैलकुलेशन अगर सही है तो सब कुछ सही है। चलो आ जाओ इक्वेशन पे आते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है। ई नहीं है, क्यू नहीं है, यू नहीं है, ए नहीं है, टी नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, एन नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 8 इंटू 5040, लग रहा है कुछ टाइपिंग एरर है। ऑप्शन लग रहा है हेर फेर हो गया, ऑप्शन लग रहा है हेर फेर हुआ है। एक बार पिछला क्वेश्चन देखते हैं। In how many different way can the letter of the word committee be arranged so that the vowels always comes together? ठीक है। चलो ठीक है, वॉवेल्स में वो था, आई था, ठीक है। इसमें देखो, इसमें पता चल गया, पिछले वाले में तो अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया, उसको देखा जाएगा। बाकी अगर कुछ ऐसा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन से आपको 5 लेटर का ही वर्ड बनाना है। इक्वेशन से आपको क्या बनाना है? 5 लेटर कैन बी, इससे आपको 5 लेटर ही बनाना है। तो अभी बताया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 में से 5 को ही अरेंज करना है, तो 8p5 निकालेंगे। 8p5 का मतलब 8 7 6 5, नीचे में 5 है ना, तो 5 बार आपको लिखना है। क्लियर? नीचे में 5 है तो आपको 5 बार ही लिखना है। 8 6 7 5 4 हो गया 5। मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 20 42 और 160, 16 दूना 32, कैरी बचा 3, 16 थी 48 और 3 51। कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना? कि ऑप्शन लग रहा है कुछ ना कुछ हेर फेर हुआ है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 5 से 4 बार 20, 20 8 160, 6 7 42, 16 दूना 32, 3 16 थी 48 और 3 51। कुछ लग रहा है ना ऑप्शन हेर फेर हुआ है, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसमें भी ऑप्शन टाइपिंग एरर होगा कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5120 5120, हाँ ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हेर फेर है। हाउ मेनी वर्ड ऑफ 5 लेटर कैन बी मेड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द वर्ड इतना 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 8, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तक हट जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बार सही है नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं। 5 से 4 बार 20 8 160, कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी चेक करो। 20 5 से 4 बार 20 20 8 160, 2 8 16, 6 7 42, 16 32, कैरी बचा 3, 16 38 500, सही है। अच्छा क्या कह रहा है आगे, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड बिटवीन 100 एंड 1000, कह रहा है कितना संख्या ऐसा बनेगा 100 और 1000। अच्छा आपको पता है 100 से ऊपर, या कह लो कि 100 की जगह 99 होता, 100 से ऊपर आप जितना भी संख्या होगा और 1000 से नीचे जितना भी संख्या होगा सारा 3 डिजिट का ही तो संख्या होगा। बोलो बोलो, 100 से ऊपर भी बोल दो, 100 से ऊपर और 1000 से नीचे जितना भी संख्या होगा सारा 3 डिजिट का संख्या होगा। 3 डिजिट का संख्या बनेगा तो आप बॉक्स बना लेना 3। ठीक है, कह रहा है इस संख्या की मदद से आपको 3 डिजिट का संख्या बनाना है। जैसे एक एग्जांपल 425 3 डिजिट का है, 682, 568, ये सब सारा बहुत सारा संख्या बनेगा वो। तो ये देखो टोटल है 1 2 3 4 5, मतलब इस बॉक्स को आप 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। या तो आप 2 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 8 रख लो। 2 से बहुत सारे बनेंगे, 4 से बहुत सारे बनेंगे, 5 से बहुत सारे बनेंगे, 6 से बहुत सारे बनेंगे, 8 से मतलब 5 वे है आपके पास फिल करने का। एक संख्या यूज हो जाएगा इसमें से कोई ना कोई, जैसे ही एक यूज होगा बचेगा आपके पास 4। क्लियर? जैसे ही 2 यूज हुआ बचा आपके पास 3, तो 3 यहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 60। बताओ भी क्लियर है? उम्मीद है सबको क्लियर होगा। एक बार सब कुछ देख ले रहे हो, ओके है? सब कुछ ओके है? समय कितना हो चुका है? टाइम कहाँ पे दिख रहा है? टाइम नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ, आ जाओ अगले क्वेश्चन। स्लाइड में 20 क्वेश्चन है, खत्म होंगे कि नहीं, कोशिश करेंगे खत्म किया जाए। अच्छा कह रहा है देयर आर 10 पीपल इन ए ग्रुप, 10 लोग हैं, सब एक दूसरे से, इफ एवरीवन शेक हैंड विथ ईच अदर, सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। अच्छा कह सकते हैं कि 10 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, भाई सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो ऐसा करते हैं, एक तो फॉर्मूला आपके पास है 10 है, 2 को पकड़ाना है, हाथ मिला के भेज देना है, फिर 2 को लाएंगे, हाथ मिला के भेज देंगे, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं ए और बी को बुला दिए फिर बी और ए को बुलाएंगे, ए और बी जब हाथ मिला लिए तो बी और ए भी तो हाथ मिला लिए। ऐसा नहीं कहेंगे ए और बी आ जाओ हाथ मिलाओ चले जाओ, अब बी और ए, भाई तो पागल बना रहे हो, वो भी गुस्सा हो जाएगा भाई सर अभी जब बुलाया फिर दोबारा क्यों बुला रहा। तो 10C2 बात सिलेक्शन का और अरेंजमेंट का नहीं, ठीक, इसीलिए ए बी और बी ये दोनों नहीं होगा। 10C2 मतलब 10 × 9 और 2 × 1। आपको पता है 10C2 इस तरीके से सॉल्व करने का बताया था तरीका। टोटल नंबर ऑफ हैंड से 45 होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा सर एक आदमी 9 से मिलाएगा, एक आदमी 9 से मिलाएगा, तो 90 होना चाहिए था। ए 9 से मिला रहा है, फिर आप कहेंगे सर बी भी तो 9 से मिला रहा है, सी भी 9 से, किसी भी पर्सन को उठा लो सब तो 9 से मिला रहे। अब सुनेंगे भाई ध्यान से, ए को उठाए, ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 9 लोग से, ठीक है, ए का काम खत्म। ए को बोला गया तुम जाओ बेटा छुट्टी पे, इसका काम खत्म। बी को पकड़े, बी को बोले बी आ जाओ बेटा आ जाओ हाथ मिलाओ, तो बी जब गया हाथ मिलाने बोला तो 8 ही लोग हैं भाई, बोला हाँ तुम हाथ मिला के तो आओ, बोला ठीक है हाथ मिला ली। बी का काम, बोला तुम जाओ घर, घर जाओ। सी को बुलाया, भाई सी बेटा आ जाओ हाथ मिलाओ, बोला 7 ही लोग हैं, बोला हाथ जाओ मिला के आ जाओ, गया घर, ये भी चला गया छुट्टी। डी को बुलाया, बोला जाओ बेटा हाथ मिला के आओ, बोला 6 लोग हैं, ठीक है जाओ। ई गया भाई, ई बोला 5 ही लोग हैं, ठीक है। एफ बोला 4 लोग हैं, जी बोला भाई 3 ही लोग हैं,
एच कह रहा है कि दो ही लोग हैं, आई कह रहा है एक ही लोग है, जे कह रहा है कि भाई कोई तो है ही नहीं हाथ मिलाने वाला। अब भाई जे अगर किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी जे किसी से हाथ नहीं मिला है, भाई जे तो साड़ा है, भाई असली खिलाड़ी तो जे ही है। जे से सब हाथ मिला लिए, घर बैठा रहा, सब इसके घर आए हाथ मिला के चले गए, हाथ मिला के चले गए, आए हाथ मिला के चले गए। इसका मतलब सब लोग अगर जे से हाथ मिलाए तो जे भी सबके साथ हाथ मिला चुका है। ए को बुलाए हाथ मिलाए भेज दिए, बी को बुलाए भेज दिए। तो इस तरीके से जब जे की बारी आई तो जे कह रहा है भाई हम तो कहीं नहीं गए, भाई जे कहीं नहीं गया है, लेकिन जे के यहाँ तो सब आए, जे के यहाँ तो आए, सब लोग हाथ मिलाए। तो अब यहाँ पे थोड़ा एवरेज है, इसको जोड़ना है। इसको अगर आप जोड़ ली, बचपन में जोड़ते होंगे, 1 2 3 4 5 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 9 45, इस तरीके से आप जोड़ते भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 38 और 9 45, बचपन में आप लोग जोड़े होंगे 45। या फिर एवरेज निकाल लो, एवरेज कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ये एवरेज हो गया, बीच वाला वैल्यू हो गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 10/2 5 गुने 9 45। एवरेज फर्स्ट और लास्ट का आधा एवरेज और इनटू ऑब्जर्वेशन 9। अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना करने से अच्छा है कि सर 10 लोग हैं ना, तो ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता है, ऐसा थोड़ी कि एक आदमी 10 लोगों से हाथ मिलाएगा, अपने से थोड़ी मिला लेगा भाई, 9 ही लोग से मिलाएगा, 9 से स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई। अच्छा ये सब 9 8 7 लिखने से अच्छा क्यों ना इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए 9 लोग से मिला है, बी 8 सी 7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखो या 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखो, बात तो बराबर है। तो कह सकते हैं कि सर जितना लोग हैं ना उसमें एक कम कीजिए। कितना कम कीजिए, एक कम कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला और ये हो जाएगा लास्ट वाला, ये क्या लो, ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। ठीक है भाई, हाँ। अब इसको क्या करो भाई, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज मिल गया, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, तो ये आ गया 45। अब और सुनो भाई शॉर्टकट, कि सर इतना जो आप करवा रहे हैं इससे अच्छा है कि इसका आधा करवा दीजिए ना सर, और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद है 9 और 1 जोड़े थे 10, तो क्यों ना जोड़ने घटाने से अच्छा है कि 10 को ही अरे आधा करना था भाई, आधा करवा के 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आधा करके 9 से मल्टीप्लाई, एक कम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सुनो 12 लोग हैं, तो 12 है तो 2 से डिवाइड कर दो और 11 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 से डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई, तो 66 हो जाएगा। और नहीं तो सुनो भाई 12C2 निकाल लो भाई, 12 गुने में 11 बटे में 2। और नहीं तो सुनो भाई, पहला आदमी 11 लोग से हाथ मिलाएगा, पहला आदमी 11 लोग से हाथ मिलाएगा, दूसरा आदमी 10, तीसरा आदमी 9, चौथा आदमी 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर देंगे, 6 हो जाएगा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, ऑब्जर्वेशन है 11, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, ऑब्जर्वेशन का बात किया जा रहा है, एवरेज लगा रहे हैं यहाँ पे। तो 12 का आधा 6 गुना 6, बहुत सारा तरीका है। आधा करो एक कम से मल्टीप्लाई, आधा करो एक कम से मल्टीप्लाई, 12 है आधा कर दिए 6, एक कम मतलब 11 से मल्टीप्लाई। हाँ, देर आर टोटल 8 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, 8 क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें से 5 को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो 8 से 5 निकाल दो। और अगर आप 8 से 5 नहीं निकालना चाह रहे, 8 से 3 निकाल दो, बात तो बराबर है, 5 है ना। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 ऊपर में हो गया, नीचे में भी 5 लिखना है, 1 से खत्म होना चाहिए। तो 5 4 3 2 और 1, जब 5 और 4 कट ही गया तो लिख के कोई फायदा हुआ नहीं, फायदा हुआ, इसीलिए ये इसके बराबर हो गया, 8 7 6 3 2 1। जब 5 और 4 कट गया तो ये नीचे के बराबर हो गया भाई, तो ये हो गया भाई आपका 6 56 आ रहा है। बताओ क्लियर, चलो ठीक है, 13 हो गया, 14 का कह रहा है कि इन हाउ मेनी वे 4 मैंगो कैन बी टेकन। अच्छा 10 मैंगो है, उसमें से 4 को सिलेक्ट करना है, बस सिंपल सा है, 10 9 8 7 और नीचे में 4 3 2, 10 में से 4 मैंगो सेलेक्ट करना है, सब में नंबरिंग किया हुआ 1 2 3, कभी कुछ होगा कभी कुछ सेलेक्ट होगा, कोई सड़ा सा आ जाए, कभी अच्छा मैंगो आएगा, इस तरीके बहुत सारे तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो 4 और 2 8, ठीक है। अच्छा 9 7 63, 630 का आधा 315, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आधा नहीं करना था, 3 से डिवाइड करना था, 210, 630 का बनता है 2 तो कट गया था, 3 बचा हुआ, कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं करेंगे मेरे ऊपर। रमेश हैज 4 फ्रेंड, भाई रमेश के कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त। इन हाउ मेनी वे कैन ही इनवाइट 1 और मोर देन
देम टू फूड। एक बार आप लोग पहले इसको कोशिश करो। कह रहा है 4 दोस्त हैं, कितने तरीके से आप रमेश जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन ही इनवाइट वन और मोर, एक या एक से ज्यादा कितने तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हो सकता है कि वो एक को बुला ले, या हो सकता है वो कभी दो को बुला ले, या हो सकता है तीन को बुला ले, या हो सकता है चार को बुला ले। अगर एक को बुलाया तो 4C1 4, 4C2 कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, 6 हो जाएगा। 4C3 4 हो जाएगा। 4C4 1 हो जाएगा। 6 4 10 4 14 1 15, 15 तरीके से बुला सकते हैं। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोचने का मौका दो। एग्जाम्पल आ जाए दिमाग में। अच्छा, ये क्लियर हो गया होगा ना। आ जाओ कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल। चलो, जैसे राजू, अमन, मोहन, श्याम। वही कह रहा है कि इनवाइट करना है, एक या एक से ज्यादा भी हो तो चलेगा। या तो अब राम को इनवाइट कर लो, या तो अमन को, या तो मोहन को। मतलब अगर एक को बुला रहा है तो चार मेथड है, ठीक। दो को बुला रहा है तो RA को बुला लो, या RM को बुला लो, या RS को बुला लो, आर का काम खत्म हो गया। ए और या तो ए को बुला लो, AM को बुला लो, या तो AS का बुला लो, ए को भी खत्म। या तो MS को बुला लो। तो ये देखो 6 हो गया। दो तरीके से, ये देखो 6। तीन बुलाना है तो या तो RAMS, या तो R, तीन को बुलाना था ना, S हटा हो गया, 4 हो गया। एग्जाम्पल्स हो जाता है, RAMS थोड़ा सा करेक्टर सही नहीं लगा। RAS हो गया, ठीक है। AMS हो गया, और A से तो नहीं होगा, A से तो बुला के खत्म कर दी। और बचा आपके पास एक R, तो एक हो जाएगा आपका RAM हो गया, RAS हो गया, और AMS हो गया। एक हो जाएगा आपका MRS हो गया। और तो कुछ नहीं होगा, चार ही हो रहा है। और अगर चारों को बुलाएंगे तो फिर एक ही मेथड है। कुल मिला के ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि देख सकते हैं कौन कौन सा वे है आपके पास। तो ये कर पाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए तो आपका फैक्टोरियल लायक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लायक है। क्लियर। कुछ एरर हो तो इस पे देख लेना, कुछ हो सकता है छूट गया, कुछ रिपीट हो गया। वैसे तो ध्यान से लिखा गया RAMRAS। चार आपको बनाना, चार से ज्यादा बनेगा भी नहीं, ये भी देख लेना आप करके, कुछ अगर बन गया तो रिपीट हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 5 स्टूडेंट मे बी फॉर्म फॉर 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अच्छा, कह रहा है कि 7 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, इसमें से 5 का कमेटी बनाना, मतलब कह सकते हैं 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है। 10 है ना टोटल, 5 को, और कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है। कुछ कंडीशन होता तो एक पल के लिए सोचते थे। 3 और 2 5 हो गया ना, 5 4 3 2 1। बस इसको सॉल्व करना है, ये अगर आप सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। 5 और 2 10, ठीक है, कट गया। 4 और 2 से कटेगा, 3 कटेगा 3 से, तो 6 छक 36 गुने में 7, 7 छक 42 कैरी बचा, 4 7 के 21, और 4 25, 252। कैलकुलेशन बोला वो तो खराब खुद से कर ली। आ जाओ अगले, ज़्यादा नेक्स्ट हो गया, ठीक है। 6 पर्सन है, जिसमें से 6 पर्सन को सिलेक्ट करना है, कमेटी बनाना है, कमेटी मतलब सिलेक्ट करना है। लड़के हैं 7, उसमें से 4 को सिलेक्ट करना है। मेन है कितना, 6, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप देखो 6 लोग को सिलेक्ट करना है, 4 और 2 6 होगा, बीच में इंटू साइन देना, ठीक है। जब एंड हो तो एंड का मतलब इंटू। 7C4 7 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। नीचे में 4 3 2 1, तो ये 4 लिख के तो कोई फायदा नहीं, 3 और 2 6 भी कट गया, 35 आ गया। इधर से देखते हैं भाई, 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 3 से कटेगा 15। 35 को 15 से करेंगे 525 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। 4 स्टूडेंट आउट ऑफ 5 बॉयज, 5 बॉयज 4 गर्ल्स। कह रहा है कि 1 बॉय, कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। एक बॉय अगर लेंगे तो 3 गर्ल्स लेना पड़ेगा, तभी 4 होगा। कम से कम कह रहा है एक, 2 हो तो भी चलेगा, उस केस में 2 इधर, 3 हो तो भी चलेगा,
4 हो तो भी चलेगा। 4C01 5C01 5C01 सब 1 होगा। 5C1 हो जाएगा 5, 4C3 4। ये आप लोग खुद से अब सॉल्व करेंगे। 5C ये 10 और ये 6, ये 10 और ये 4। फोटो अगर दिख रहा हो फेस में आ रहा हो तो उसको हटा दें थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 20, 60, 40 और एक नहीं 5। तो ये कितना हो गया अभी? 40 और 60, 100, 100 और 20, 120 और 5, 125। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा ये कह रहा था ना 1 बॉय और 1 गर्ल्स, गर्ल्स भी एक होना ही चाहिए, गर्ल्स एक होना चाहिए। यहाँ पे तो गर्ल्स है ही नहीं, इसको हटाओ। नीचे वाले में गर्ल्स नहीं था। आगे का लाइन देखे नहीं थे ना, आगे का लाइन नहीं देखे थे। कम से कम एक गर्ल्स का भी होना बहुत जरूरी है। 2 हो चलेगा, 3 हो चलेगा। एक बॉय का भी होना जरूरी है, 2 बॉय हो तो भी चलेगा, 3 बॉय हो तो भी चलेगा। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है? 5 बॉयज है, ये बॉयज है, इधर गर्ल्स है। 5 में से देखते हैं और 6 में से देखते हैं। कह रहा है कि दैट देयर इज ओनली 1 गर्ल्स, गर्ल्स केवल एक होना चाहिए। 4 का ग्रुप बनाना है तो 3 इधर से लेना पड़ेगा, 10 और 6 60 हो गया। गर्ल्स कह रहा है एक ही होना चाहिए तो 3 आपको बॉयज लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, मैन है 4, वुमेन है 3। कह रहा है कम से कम ओनली एक मैन एक कह रहा है, तो ये फिर आपको कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। 4C1 4, 3C3 3 में से 3 को सिलेक्ट करना। एक ही तरीके से बोला जाए 3 लोग हैं, तीनों को सिलेक्ट करो, 3 को सिलेक्ट करो, एक ही तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 हो जाएगा। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ आप सीखे होंगे नया, और अगर पहले से पता होगा तो आपका रिवीजन हुआ होगा। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जरूर हुआ ही होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, थोड़ा बहुत आप इसी से मोटिवेशन मिलता है। और बाकी जो भी अपना मतलब डाउट सजेशन जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे जरूर से जरूर लाइक शेयर करें। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।